जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पहले बनाते क्यों हैं, पहले ये समझ लेते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम बिजनेस का जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, जो उसका स्टेटस है, वो हम जान सके और प्रॉफिट और लॉस को भी जान सके कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये भी हम जान सके। तो हमें किसकी मदद से हम जान सकते हैं इस मतलब प्रॉब्लम्स को, इस जो कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कि कोई बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, वो कैसे चल रहा है, वो सब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से समझ सकते हैं। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें हम कैपिटल अकाउंट्स, करंट कैपिटल अकाउंट्स, और इसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट। लास्ट में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और इसमें जो करंट कैपिटल अकाउंट है, ये जब हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि हमें करंट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तभी हम करंट कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, उसका जो फॉर्मेट है हम बनाएंगे, नहीं तो हम उसके फॉर्मेट को नहीं बनाएंगे। जितनी भी सारी एंट्रियां करंट अकाउंट में आती है उसे हम कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ओके, शो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस, जो पार्टनर्स होते हैं उनको प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से जो प्रॉफिट है और जो लॉस है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम उसे मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट और लॉस को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमें कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम ये क्या कर सकते हैं, एक पार्टनर्स के बीच में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके, जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग, ओके।